दुनिया के हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारतीय है। दुनिया के कुल मुसलमानों की जनसंख्या में से 11% मुसलमानों का घर भारत देश है। अपने देश में हर वक्त राजनेता सवाल करते हैं और हर वक्त खुद ही अपने तरीके से जवाब भी देते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले सिर्फ 2 देश हैं, जिनमें नाम इंडोनेशिया और पाकिस्तान का है। भारत के आधे से ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में रहते हैं। ये बात तो सच है कि देश में जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा खतरा बन गया है। आज की डेडलाइन में हम बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या पर। बात किसी पॉलिटिक्स की नहीं होगी, लेकिन जानना सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बात देश की है। जनसंख्या विस्फोट देश के लिए बड़ा खतरा है। आरएसएस ने एक बार फिर देश में जनसंख्या नीति बनाने की वकालत की है। उनका मानना है कि देश में कन्वर्जन और कम प्रजनन की वजह से हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है। आंकड़ों के लिहाज से अभी भारत की आबादी 140 करोड़ है, जो 2050 तक 166 करोड़ होने का अनुमान है। जनसंख्या बढ़ने की ये रफ्तार भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वही अगर आंकड़ों की माने तो अभी भारत की आबादी 140 करोड़ है, जो 2050 तक 166 करोड़ तक हो सकती है। जनसंख्या बढ़ने की ये रफ्तार काफ़ी तेज है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यदि 1991 से 2011 के बीच देखा जाए तो 20 साल में हिंदू आबादी में महज 20% इजाफा हुआ है, जबकि मुस्लिम आबादी 36% तक बढ़ी। आंकड़ा दर्शाता है कि देश में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यदि 1991 से 2011 के बीच देखा जाए तो 20 साल में हिंदू आबादी में महज 20% बढ़ोतरी है, जबकि मुस्लिम आबादी 36% तक बढ़ी। आंकड़ा दर्शाता है कि देश में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1991 में देश की आबादी तकरीबन 36 करोड़ थी, वही 2011 में देश की जनसंख्या 120 करोड़ थी। वर्तमान में ये आंकड़ा 140 करोड़ तक पहुंच गया। साल 1991 में देश की आबादी तकरीबन 36 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की जनसंख्या 120 करोड़ थी, जो अब 140 करोड़ तक पहुंच गया है। देश की आज़ादी के समय मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई थी। उस समय हिंदू आबादी 30 करोड़ थी, जो 2011 में 96 करोड़ 60 लाख हो गई। देश की आज़ादी के समय मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 17.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। उस समय हिंदू आबादी 30 करोड़ थी, जो 2011 में 96 करोड़ 60 लाख हो गई। हिंदू और मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो पिछले 60 साल में मुसलमानों की जनसंख्या में औसतन 4% का इजाफा हुआ, जबकि हिंदू की जनसंख्या में इतनी ही गिरावट देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो पिछले 60 साल में मुसलमानों की जनसंख्या में औसतन 4% बढ़ोतरी हुई, जबकि हिंदू की जनसंख्या में इतनी ही गिरावट देखने को मिली। प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो 1992 में मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा 4.4 थी, जबकि उस समय हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी। 1992 के मुकाबले 2015 में मुसलमानों की प्रजनन दर में एक गिरावट तो हुई, लेकिन हिंदुओं के मुकाबले वे ज़्यादा रही। कुल मिलाकर यही कहे तो बिना पॉलिटिक्स के या हिंदू मुस्लिम के अगर हम जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किए तो देश के साथ ये बात बेईमानी होगी। आने वाली नस्ल को हम मुसीबतों का पहाड़ देने वाले हैं। हालांकि आंकड़ों पर सियासत जारी है, लेकिन ज़रूरत है सियासत से उठकर कुछ अलग करने की। अब देखना है कि जनसंख्या विस्फोट को कौन सा दल किस मायने से लेता है।